इम्पोर्टेंट तो इसलिए था क्योंकि सीड के बारे में इन्होंने तैयार करना है, उसमें अच्छा बीज होगा तो अच्छी प्रोडक्शन आएगी और बीमारी रहित आएगी। ये बीज अच्छा है, नस्ल अच्छा, नस्ल सुधार मतलब है ये, इसमें बीज भी आ गया, नस्ल भी आ गई। तो इसलिए इन्होंने मंथन किया 3 दिन। तो हमारे देश में एग्रीकल्चर में पूरे भारत के अंदर है बीज की हमेशा कमी रहती है, उसको दूर कैसे करें उस पर डिस्कस किया। उसका आपका मतलब तो दान से है या गेहूं से है, भाई दान की जगह दूसरी फसल करें, परिवर्तन करें, डाइवर्सन करें। वो सरकार ने नीति बना रखी है, धान छोड़ के कोई मक्का करेगा, चारा करेगा, दाल करेगा, कोई भी फसल करेगा, सफेदा लगाएगा, पॉपुलर लाएगा तो 8,000 रुपये देगी, क्यों से विधि परिवर्तन हो गया। लेकिन परिवर्तन के लिए एक किसानों को भी जागृत हुए हैं। अब धान कई बार मजबूरी हो जाता है, मानसून ज़्यादा आ गई, फसल दूसरी बोई, उसमें पानी खड़ा हो गया, वो तो चलेगी नहीं फसल, फिर उसमें बांसती लगाएंगे या कोई दूसरा धान लगाएंगे, मजबूरी से लगा देते हैं। धान का एरिया घटाते हुए भी बेबसी में बढ़ जाता है मौसम की वजह से। लेकिन उसके बाद उसमें सरसों करते हैं या आलू करते हैं, धान के बाद सरसों आलू के बाद फिर उसमें मक्का भी करते हैं, सूरजमुखी भी करते हैं, मूंगी और उड़द भी करते हैं। ये रोटेशन हो गया फसल का। पहले 2 फसलें थी, अब 3 आ गई और किसान की आमदनी बढ़ गई। देखिए खाद की सप्लाई वहाँ से आती है, 2 साल पहले बुकिंग करानी पड़ती है। ये तो है नहीं भी बुक करा दो आ जाएगा, 2 साल पहले करानी पड़ती है। और जहाँ पर ये डिस्टर्बेंस है अब ज़्यादा, ईरान की है, अमेरिका की है, यूक्रेन की है, रसिया की है, आवाजाव के साधनों पे कहीं ना कहीं रुकावट भी है। इसलिए खाद तो खेत के लिए आई है, खेत के लिए खाद तो पूरा है, कोई दिक्कत नहीं। और खाद का कम प्रयोग करें, ये इसलिए नहीं है भाई खाद की दिक्कत है, इसलिए प्रयोग कम करें कि बीमारियाँ आने लगी। जितना पेस्टिसाइड यूज करेंगे हम ज़मीन में, उसमें जो अनाज पैदा होगा उसके अंदर जहरीलापन आएगा, और जहरीलापन आने से खेत के अनाज जो आएगा उससे फिर सेहत खराब किसकी होगी? खाने वाले की। खाने वाले तो अपने लोग हैं। अब ये सारे अस्पतालों में जा रहे हैं, वहाँ जगह नहीं मिल रही। देखिए वहाँ अगर इसकी लैब तो एक ये है, एक कार्बन होता है ज़मीन का, जो कार्बन आ गया 1, आप ये साइंटिफिक भाषा है, फिर तो समझो उसमें खाद का प्रयोग नहीं हुआ। अगर 0.2 या 1 आया, इसका मतलब उसमें खाद प्रयोग होया, वो बीमारू अनाज पैदा होगा उसमें। तो ये कई चीज़ों से टेस्ट होता है। लेकिन अनाज जो किसान लेके आता है उसके लिए मंडियां भी घोषित की है नायब सैनी जी ने। हरियाणा के मुख्यमंत्री बड़े सतर्क है इस मसले पे, और वहाँ लैब भी लगेगी, उसमें टेस्ट होगा। अगर वो अनाज टेस्ट होने के बाद ये साबित होगा इसमें भाई पेस्टिसाइड DAP यूज नहीं हुआ, 10,000 पर एकड़ देंगे उसको। पार्टिसिपेट कुछ कानून कायदे होते हैं, वो तो पूरे करने पड़ते हैं। और खेल है, इसको प्रेस्टीज क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए। मैं भी खिलाड़ी हूँ, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए।